वह इतना क्यों सोच रही है? आखिर वह क्यों नहीं लांघ सकती लक्ष्मण रेखा? सतयुग में सीता ने भी तो लांघी थी वह रेखा। हालांकि ऐसा रावण के छल की वजह से उन्हें करना पड़ा था। यह तो कलयुग है, इसमें तो बहुत कुछ करने की छूट है। अपने मन के हिसाब से करने की स्वतंत्रता है और मनमानी करने से रोकने वाले थोड़े उसके मन को समझ सकते हैं। उसका मन है और उसका मन चाहता है कि वह इस रेखा को लांघ ले। उसके साथ तो कोई छल नहीं कर रहा है। वह तो जानते बूझते पार करना चाहती है लक्ष्मण रेखा। उसकी जिंदगी है, वह जो चाहे कर सकती है, जैसा चाहे कर सकती है। जीने का हक उसे भी है। सच कहें तो वह ऐसा भी नहीं कह सकती कि कोई छल नहीं कर रहा है। लेकिन हाँ, लक्ष्मण रेखा पार करने के लिए रावण की तरह कोई बाध्य भी नहीं कर रहा है। विडंबना तो देखो, उसके लिए लक्ष्मण रेखा उसके अपने माँ बाप ने खींची है, और वह भी किसके लिए? हिमेश के लिए। वह तो उनकी बेटी है, फिर भी उनके मन में उससे ज़्यादा हिमेश के लिए प्यार है। यह समाज के डर की वजह से वह हिमेश का साथ देते आए हैं। वह जो गलत करता है दिखाई नहीं देता उन्हें क्या? अपनी ही बेटी के दुश्मन बन बैठे हैं उसके जन्मदाता। जानती है कि हिमेश इतनी सफाई से पासे फेंकता है कि उसकी कुटिलता छुप जाती है, और कूटनीति पर मासूमियत का आवरण इस तरह चिपक जाता है कि वही उसका असली चेहरा लगता है। यह भी तो हिमेश का एक गुण है जिसके कारण वह सबकी प्रशंसा का पात्र भी बनता है, और इसी की आड़ में विक्टिम कार्ड भी खेलता है, और वह हर बार बुरी बन जाती है। पुरुष को सताने वाली स्त्री के रूप में उसे लोग देखते हैं। हिमेश उसका पति है, उसके माँ बाप का चहेता दामाद है और समाज का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति। वह उस पर हाथ नहीं उठाता, अपशब्द नहीं बोलता है, किसी चीज़ की कमी नहीं रखता, और उसकी हर सुख सुविधा का ख्याल भी रखता है। माँ हमेशा उससे कहती है, पता नहीं क्या चाहती है तू? इतना अच्छा पति मिला है, अपने भाग्य को सराहने के बजाय हर समय कुढ़ती रहती है। कितना तो ख्याल रखता है हिमेश तेरा, और तेरा ही क्यों, हमारा भी ख्याल रखता है, इतना आदर सम्मान करता है। मैं तो कहती हूँ कि ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद है कि हमें ऐसा दामाद मिला। तेरा भाई तो कुछ करता नहीं, और आगे की भी उम्मीद नहीं है कि वह हमारा सहारा बनेगा। हिमेश ने हमें संभाला हुआ है, वरना रिटायरमेंट के बाद तो कुछ ख्याल नहीं था। और एक तू है, हमेशा उसका साथ छोड़ने की बात करती है। खबरदार, कभी ऐसा सोचना भी मत। किचन में पापा आकर खड़े हो गए थे। यह समझ ले कि हमारे द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखा को कभी पार नहीं करना है तुझे। हमारी रेखा के आगे हिमेश ने भी रेखा खींची हुई है। जैसे ही तो उसके बाहर कदम रखेगी अनर्थ हो जाएगा। वैसे भी हिमेश जैसे प्रभावशाली व्यक्ति के लिए तुझे ढूंढ लेना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। नेताओं से लेकर बड़े बड़े लोगों से उसकी पहचान है, और खुद भी कोई टूट पूंजिया थोड़े है। सारिका की माँ अपनी बेटी को समझा दो कि वह हिमेश का ध्यान रखा करे। जब देखो तब मायके दौड़ी आती है। माना कि घर में नौकर चाकर हैं, पर पत्नी की जगह तो कोई नहीं ले सकता। गुस्सा आता है उसे यह सब बातें सुनकर। आखिर क्यों नहीं दिखाई देता किसी को हिमेश का सच? 7 महीने हो गए हैं उसके विवाह को। कहने को हिमेश जैसा सुदर्शन धन धान्य पति मिला है, और उसके लिए पापा खुद की ही हमेशा पीठ थपथपाते रहते हैं कि देखो कितना बढ़िया लड़का ढूंढा है मैंने तेरे लिए। लेकिन क्या पति ऐसे ही होते हैं? पत्नी को प्यार नहीं चाहिए क्या? पत्नी को सम्मान नहीं चाहिए क्या? और क्या पत्नी को दैहिक सुख भी नहीं चाहिए? किससे कहे वह यह सब बातें? कौन यकीन करेगा उसका? दूसरे के सामने हिमेश ऐसे उसका हाथ थाम लेता है मानो उसके बिना तो एक कदम भी चलना मुश्किल है। फिर बेशर्मों की तरह होठों पर मुस्कान और आंखों में शरारत लाते हुए अपने बालों को हल्का सा झटकते हुए कहता है, माई वाइफ इज माई लाइफ। झूठा रिश्तों से बेईमानी करने वाला सारिका के मुंह से निकला तो मिड हैरानी से उसे देखने लगी। शाही पनीर में लौंग, इलायची, तेज पत्ता और दालचीनी डालना मत भूलना। किसी दिन दीदी, सारिका ने मेड से कहा। वह नहीं चाहती कि उसके और हिमेश के चांदी के वर्क से ढके संबंधों के बारे में किसी को पता चले। हिमेश चेतावनी भी देता रहता है कि कमरे से बाहर हवा तक को हमारे रिश्ते की सच्चाई नहीं पता चलनी चाहिए। खाओ पियो, शॉपिंग करो, ऐश करो, तुम्हारे माँ पापा का सारा खर्च मैं उठा रहा हूँ, और अपने निकम्मे साले का भविष्य भी सुधार ही दूंगा। खींच होती है सारिका को उसकी बातों से, घिन आती है उसकी हरकतों से। शादी की रात ही उसने कह दिया था, घर में जैसे सजावट की अन्य चीज़ें हैं वैसे ही तुम मेरे लिए एक सजावटी सामान हो।
खूबसूरत बीवी साथ लेकर चलने में अच्छी लगती है, और कुछ को ललचाने के लिए भी। इससे ज़्यादा मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं होगा। मेरे आलीशान घर में ठाठ से ज़िंदगी गुजारो। प्यार, बच्चों की चाह, तुम्हारी खूबसूरती के कसीदे पढ़ना, ऐसी उम्मीद मुझसे मत रखना। मेरी बहुत सारी दोस्त हैं जिनके साथ मैं अपनी रातें गुजारना पसंद करता हूँ। वह तो अगले दिन उस बंधन को तोड़कर चली जाना चाहती थी, पर सोचा शायद हिमेश ने मजाक किया होगा। मजाक नहीं भी होगा तो वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हिमेश ने उसके माँ पापा को अपनी कूटनीति में उलझा लिया, उन्हें अपने ऊपर निर्भर बना लिया। वह उनसे कहती थी तो वह उसे डांटते, बहुत पछताओगी अगर घर की देहरी लांघने की कोशिश की, बर्बाद कर दूंगा। हिमेश जब तब धमकाता, और लक्ष्मण रेखा जो एक नहीं दो दो खींची हुई थी, वह पार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। लेकिन अब नहीं। माँ पापा अपने स्वार्थ की वजह से उसके दर्द को नहीं समझ रहे हैं तो ठीक है। क्या उसे जीने का हक नहीं है? क्या उसे खुशियाँ पाने का अधिकार नहीं है? विवाह के 2 महीने बाद मुलाकात हुई थी उसकी नीला से। सारिका नहीं आ सका तुम्हारे विवाह में। सॉरी, शिकागो में था एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में। तुम खुश तो हो ना? क्या फ़र्क पड़ता है इस बात से? 1.5 साल से तुमने कभी कोई संपर्क नहीं किया, पता ही नहीं था कि कहाँ हो। फ़र्क क्यों नहीं पड़ता? तुम मेरी दोस्त हो, सिर्फ दोस्त। हाँ, सारिका ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा था। हाँ मतलब? नीला के शब्द लड़खड़ा गए थे। अच्छा बताओ तो, क्या तुम्हें मेरी आंखों में कभी अपने लिए प्यार नहीं दिखा? ये सब क्यों पूछ रही हो? सारिका ने सब बता दिया था उसे। चलोगी मेरे साथ शिकागो? मुझे वहीं नौकरी मिल गई है। लांघ पाओगे लक्ष्मण रेखा? इंतजार कर सकोगे? नीला ने उसकी हथेली को चूमते हुए सहमति जताई थी। हिमेश शहर से बाहर गया था। अपने घर की चाबी माँ को थमाते हुए बोली, हिमेश आए तो उसे दे देना, लौटूंगी नहीं। रोकने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि लक्ष्मण रेखा लांघने की ताकत मेरे अंदर आ गई है। मैं अपनी मर्जी से उसे लांघ रही हूँ, इसीलिए ढूंढने मत भेजना किसी को। माँ चाबी थाम उसे जाते देखती रही। खूब समझती है उसका दर्द, अपने स्वार्थ के लिए कब तक उसे रोक सके। जीने का हक उसे भी तो हो, मिलना चाहिए। तो दोस्तों, यह कहानी आप सभी को कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आप सबका।